حي على الفلاح अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अलैहि। मेरे अजीज दोस्तों, आज एहतराम बुजुर्गों, इंतहाई प्यारे बेटों, मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों, आज ना चीज़पुर तकसीर गुनाहगार बंदे ने आपके सामने अल्लाह ताला के पाक कलाम में से एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो पाक ज़ात आज इसको सही मफ़हूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तकारीर आपने सुनी, आज के प्रोग्राम का मकसद भी समझा। तकीर नहीं करूँगा, चंद एक गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। वक्त काफ़ी हो गया है, आज के दोस्तों का ख्याल होता है कि घर पहुँचना है, किसी के पास सवारी है, किसी के पास नहीं है, जल्दी घर पहुँचें, अपनी ज़रूरियात उसको भी पूरा करें, लेकिन ये बातें भी करनी है। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ मेरे रसूल फरमा दीजिए, जो अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो आपकी ताबेदारी करेंगे। जब बंदा मोमिन अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है तो उसका सबूत ये देगा कि रसूल पाक की इत्तबा करेगा। जब रसूल पाक के उम्मती ने, अल्लाह के बंदे ने नबी पाक की अताअत की, पहले हाल ये था, ये कहता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। रब ने कह दिया अगर तू मोहब्बत करता तो मेरे रसूल पाक की इत्तबा कर। जब मेरे नबी की इत्तबा करेगा, मैं क्या करूँगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, तुझे अपना महबूब बना लूँगा। उसका बदला क्या है? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तेरे सारे गुनाह माफ़ कर। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है। अभी आपने सुना पाकिस्तान का मतलब क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात ज़हन नशीन कर लें, जब आपसे कहा जाए ना बिस्मिल्लाह पढ़ो, इसका मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। जब कहा जाए कलमा तैयबा ला इलाहा पढ़ो, इसका मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। कुरान पाक की आयत आपको कलमा तैयबा की दावत दे रही है। अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो रसूल पाक की इत्तबा करो, और जब तुम रसूल पाक की इत्तबा करोगे अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, सारे गुनाह माफ कर देगा।
अभी मेरे बिरादरों डॉक्टर वसीम साहब ने सर पे दस्तार बंधवाई, मेरी औलाद की तरह से कॉलेज में मेरे साथ थे। हमने आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत की। और आपको याद होगा सुलाना इज्तिमा में आज ने ये ऐलान किया था, जितने फुकरा हैं इनसे कोई दुनियाई मकसद नहीं है, लेन देन नहीं है, कारोबार नहीं है, कोई दुनियावी कर्ज नहीं है, हम आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। और रसूल पाक फरमाते जब कोई अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, उन दोनों में जो ज्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह ताला भी उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ऐलान करता है, मेरे बंदो तुमने मेरे लिए आपस से मोहब्बत किया, मुझ पे भी वाजिब हो गया मैं तुम दोनों से मोहब्बत करूंगा। मैंने अर्ज की चंद एक गुजारिशात सुनाना चाहता हूँ, कोई तकदीर मकसद नहीं, आज तकरीरें सुनी माशाल्लाह। मुल्क की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। जिसके दिल में अपने मुल्क से ही मोहब्बत नहीं, मुल्क माँ होती है ना। खल्क़ुल आदमी देखी होगी, इतनी कमीनी और जलील औलाद, माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, लाखों ज़राए पैदा किए, कहाँ से कहाँ तक उसको पहुँचाया, और वो औलाद माँ बाप की बेदर्द एहसान फरामोश होती है। और ये मैं कई बार कह चुका हूँ, जिसने अपने माँ बाप को अज़ियत दी ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। तेरा मुल्क तेरी माँ, अगर इस माँ से मोहब्बत ना की तो तू यहाँ भी खैर नहीं पाएगा। इस मुल्क की मोहब्बत क्या चीज है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तीन आंखें ऐसी हैं अल्लाह ने उन पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। पहली आंख, अल्लाह के महबूब फरमाते जो हराम देखने से बाज आए, हराम नहीं दे दिया। जिस तरह इसको अपनी माँ प्यारी लगती है, बहन प्यारी लगती है, बीवी की इज्जत का ख्याल है, बेटी की इज्जत का ख्याल है, ये हर माँ बहन बेटी की इज्जत का ख्याल करता है, ये हराम नहीं देखता। इस शख्स को जन्नत की बिशारत है। दूसरा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आँख जो अपने गुनाहों को याद करके रोती है, इस पर भी जहन्नम की आग को हराम कर दिया गया। बंदा था, नफ्स ने गलबा किया, शैतान ने धोखा दिया, खता हो गई, गुनाह हो गया, इसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, अल्लाह का डर पैदा हुआ, अल्लाह की खौफ ये रो दिया। नबी पाक फरमाते इस पर भी जहन्नम की आग को हराम कर दिया गया। और तीसरी, अल्लाह के महबूब फरमाते वो आँख जो अल्लाह की राह में जागती है, उस आँख पर भी अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। उलमा किराम फरमाते हैं रात को जाग के अल्लाह अल्लाह करो, ये रात का जागना अल्लाह के लिए है। रात को जाग के कुरान पाक पढ़ो, ये जागना अल्लाह के लिए है। रात को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करो, ये जागना अल्लाह के लिए। लेकिन उलमा किराम फरमाते हैं सबसे ज्यादा रुतबा इसका जागने का है जब अपने मुल्क की सरहदों पर जाग के उसकी हिफाजत करते हैं। जहन्नम हराम, जहन्नम हराम। आज इसने 3 या 4 साल पहले सालाना प्रोग्राम एक बात की थी, वो दोहराना चाहता हूँ। उस प्रोग्राम में आज ने कहा था तेरे मुल्क की फौज, पाक फौज, खुदा की कसम सिर्फ तेरे मुल्क की फौज नहीं है,
ये सिर्फ पाक फौज नहीं, ये इस्लामी फौज है। पूरी दुनिया की इस्लामी फौज तेरे मुल्क की फौज है। आसार नजर आ रहे हैं आपको? कोई पढ़ो खबरें, देखो न्यूज़पेपर। एक वक्त था ये मुल्क डिक्टेशन देते थे, ये करो नहीं तो कारपेट बम्बार्डमेंट करेंगे, कराची से जहाज उड़ेंगे, बमबारी करते करते सरहद तक मुल्क का नाश कर देंगे। और मुल्क के सरबराह इतने बेगैरत थे, वो जो कहते थे उस पे करते थे, कहते थे बड़े बहादुर हैं। अल्लाह आज वो वक्त ले आया है, खुदा की कसम कह दिया गया डिक्टेशन नहीं लो। ऐसा क्यों हुआ? अभी आपने सुना, ये तेरा मुल्क पाकिस्तान बनने में तेरे प्यारे नबी का मशवरा शामिल था। उसी प्रोग्राम में आज ने एक बात अर्ज की थी, सलार वाले बाबा आपने कहा था, ओ फकीरो मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता के जाता हूं, एक वक्त आएगा यूएनओ जो फैसले करेगी पाकिस्तान से पूछ के करेगी। जिस फैसले की ताईद पाकिस्तान करेगा वो फैसला होगा, और जिस पर पाकिस्तान मना कर देगा यूएनओ फैसला नहीं कर सकेगी। फिर आपने फरमाया अगर ये वक्त ना आए मेरी कब्र पे आके थूकना के सलार वाला बाबा झूठ बोल गया। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त करीब होता जा रहा है। अल्लाह ताला का एहसान, रसूल पाक के गुलाम इस पूरे काम में शामिल थे। हजरत जमात अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान बनने की तहरीक में शामिल थे। आपने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को 3 तोहफे भेजे। तारीख बता रहा हूँ आपको, आंखें खोलो। फिर इस बात पे आऊंगा जो आजादी मिली ये क्या है। 3 तोहफे भेजे हजरत जमात अली नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने, 3 तोहफे भेजे। तस्बीह, जाए नमाज और कुरान पाक। किनको भेजे? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को। वो खुद मौजूद नहीं थे, कायद-ए-आज़म ने देखे। आपका सेक्रेटरी कहता मैं वहां खड़ा था, खुदा की कसम। उधर हज़रत जमात अली रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे मैंने 3 चीजें जो कायद-ए-आज़म को भेजी, एक तस्बीह, एक जाए नमाज और तीसरा कुरान पाक। सेक्रेटरी कहता है मैंने देखा आपने तस्बीह उठाई, कहा हजरत जमात अली रहमतुल्लाह अलैह ये तस्बीह भेजिए, इस पर मैं दुरूद पाक पढ़ूं। कहा जाए नमाज भेजा कि तहज्जुद की नमाज अदा करूं, और कुरान पाक भेजा कि मुल्क पाकिस्तान का कानून ये होगा। वो मर गए। ये जो कुत्ते की तरह भौंकते हैं, ये मुल्क सेकुलर, ये मर गए।
कुरान पाक इस चीज की दलील है, अल्लाह के वली मरते नहीं, एक जहां से दूसरे जहां में मुंतकिल होते हैं। उन्होंने किन इरादों से क़ायद-ए-आज़म के साथ कंधे से कंधा मिलाया? लोग कहते हैं सेकुलर मुल्क, तू देख तमाशा, तुझे अल्लाह तमाशा दिखाएगा इंशाअल्लाह। आपने फरमाया ये बुजुर्गों ने 3 तोहफे भेजे, सारा मकसद इसमें हल हो गया। तस्बीह दुरूद पाक पढ़ने के लिए, जाए नमाज तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए, और कुरान पाक मुल्क का दस्तूर पेश कर दिया कि दस्तूर ये होगा। हिंदू पंडित, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? लॉर्ड माउंटबेटन कहता है कि 14 तारीख को हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान किया जाएगा और 15 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया जाएगा। सारी पंडित धोतियां हिलाते हिलाते भागे। हिंदू की आदत मौजूद थी, मैं आपको तारीख बता रहा हूं। हिंदू की आदत को इकट्ठा किया कि पंडितों ने धोतियां हिला के पहुंचे, परेशान है कि मशवरा लेके आए हैं। गांधी पंडित सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा अगर 15 तारीख को पाकिस्तान आजाद होता है और 14 तारीख को हिंदुस्तान की आजादी का ऐलान किया जाता है, ये नेक शगुन नहीं है। और वाकई मुशरिक के लिए तो वैसी लानत है। अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन मुशरिक है। और कई बार अर्ज कर चुका हूं, ये कभी जहन्नम से नहीं निकलेंगे। ये पूरी क़यादत लॉर्ड माउंटबेटन के पास गई और उसे कहा कि ये जो आपने कहा है ना, इस ऐलान को बदलें। यारी थी उसके साथ, दोस्ती थी, कुफर इकट्ठा होता है। क्या चाहते हैं? कहा हम चाहते हैं कि 14 तारीख को पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान करो और 15 तारीख को हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान करो। उसने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। सदके जाऊं अल्लाह के कामों में, कुर्बान जाऊं अल्लाह की रहमतों को। 14 तारीख को पाकिस्तान की आजादी 14 अगस्त को ऐलान किया। पहले कुरान पाक की तिलावत हुई और फिर ये ऐलान किया गया आज 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी दी जाती है। और ये रात थी 27 रमज़ान मुबारक लैलतुल कद्र की रात, जब 70,000 अल्लाह के फरिश्ते जबरील अमीन की कमान में दुनिया में पहुंच चुके थे। हर मोमिन से मुसाफा कर रहे थे। अल्लाह के मोमिन बंदे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। कुरान पाक की तिलावत हो रही थी। अल्लाह के नाम को बुलंद किया जा रहा था। ये मुल्क पाकिस्तान की आजादी का ऐलान किया गया। अल्लाह ने आपको ये मुल्क दिया। आजादी का मतलब क्या है? मेरे पीरो मुर्शिद फरमाया करते थे, ये जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं ना इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, इस्लामी कानून नाफिज करेंगे,
नारे मार मार के लोगों से पैसे ले लेके खा गए, लैंड क्रूजर गाड़ियों में घूम रहे हैं और अपने आप के ऊपर इस्लाम नाफिज नहीं किया। हराम खाते हैं, खंजीर खाते हैं, चंदे खाते हैं, ज़कातें खाते हैं, फित्रे खाते हैं, इस्लाम नाफिज करेंगे। 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेके उसमें कोल्ड ड्रिंक के पी पी के इस्लाम नाफिज करेंगे। फरमाते थे इस्लाम नाफिज करेंगे, इस्लाम तो नाफिज है, करेंगे क्या? तो ये कोई नमाज से रोकता है, रोजे से रोकता है, दाढ़ी रखने से रोकता है, पगड़ी बांधने से रोकता है, जिक्र करने से रोकता है, नबी पाक की शरीयत पर अमल करने से रोकता है। ये नाफिज हो चुका, मेरे महबूब नाफिज करके चले गए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तू उठना, तू अल्लाह की नमाज पढ़, तुझे कौन रोकता है? तू कुरान पाक की तिलावत कर, तुझे कौन रोकता है? तू अल्लाह को याद कर, तुझे कौन रोकता है? रात को उठ के अपने जमी को सजदों से सजा, तुझे कौन रोकता है? इन कामों के करने के लिए इस मुल्क को आजाद करवाया। जिनको शक हो वो इंडिया जाके देख ले। बदायूं गए, बदायूं आज दिन देखा तो टाइम नमाज का हो चुका था। मैंने कहा हाजी खैरदीन साहब, उनसे मैंने कहा हाजी साहब टाइम तो हो गया, अभी अजान नहीं हुई। जहाँ ठहरे तो कहता हजरत साहब अजान पे पाबंदी है, मस्जिद के अंदर खड़े होकर अजान देते हैं। कुछ दिन पहले स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया, मुअज्जिन ने सहन में खड़े होकर अजान दे दी। इतना मारा उसको, इतना मारा, हिंदू आ गए, मार मार के लिटा दिया, बेहोश कर दिया। अल्लाह अकबर क्यों कहा? अल्लाह सबसे बड़ा है क्यों कहा? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं क्यों कहा? नबी पाक अल्लाह के रसूल है क्यों कहा? इसके कहने पर इतना मारा कि बेहोश हो गया। मस्जिद के अंदर अजान देते हैं ताकि बाहर आवाज ना जाए। मुल्क पाकिस्तान क्यों अता हुआ? कहो आवाज से अल्लाह अकबर की सदा लगाने के लिए, अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करने के लिए, अल्लाह का दीन उसकी तरगीब के लिए, नबी पाक का कुरान पाक जो नाज़िल हुआ वो फैलाने के लिए मुल्क आजाद हुआ। हो गया काम, हम ये कर नहीं रहे। ये बेकदरी नहीं है, इस मुल्क का शुक्रिया अदा करना है। कैसे करना है? अल्लाह का दीन उस पर अमल करके और अल्लाह के दीन को फैला के इस मुल्क का शुक्रिया अदा करना है। अगर नहीं किया, कई बकवास वक्ते नहीं किया तो अल्लाह नेमत वापस ले लेता है, फिर पाकिस्तान वापस ले लेगा। कुछ सोच के बात कर यार। जिसमें रसूल पाक के मशवरे शामिल हों, अल्लाह के वलियों ने रातों को जाग जाग के दुआएं की हों, खुदा के वलियों ने अल्लाह ताला से फरियादें की हों, हजारों अस्मतें कुर्बान हुई हों, वो मुल्क वापस ले लेगा। हम शुक्र अदा नहीं करते, हम अमल करते नहीं हैं, फिर क्या होगा? फिर अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया मैं इस कौम को ख़त्म कर दूंगा, मैं अपने दूसरे बंदे ले आऊंगा, सदके हो जाओ। अल्लाह मौका दे रहा है, मेरे बंदों मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, ये काम कर लो।
नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें मौत आ जाएगी, मर जाओगे। अच्छी मौत नहीं, गंदी मौत मरोगे। एक दूसरी कौम को ले आऊंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, और उस मोहब्बत का बदला अल्लाह के शुक्र से देंगे, अल्लाह के दीन पे अमल भी करेंगे, रसूल पाक का दीन फैलाएंगे। फिर ये मैं क्या करूंगा? फिर फ्रांस को भी झुकना पड़ेगा, फिर जर्मनी को भी झुकना पड़ेगा, फिर अमेरिका को भी झुकना पड़ेगा। जब निगाह उठा के देखेंगे, इस निगाह की ताब कुफर नहीं ला सकेगा। हिस्सा मिलाएंगे। अभी बेटे मोहम्मद ज़ीशान ने ऐलान किया, यकीन जानो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। भैया आप कहाँ गए थे? मैं बच्चों को लेके मरी गया था, अच्छा मौसम था, यहाँ तो गर्मी थी, मैंने कहा घूम आए। ताजिद ने पूछा कितना खर्चा हुआ है? 60-70 हज़ार रुपये लग गए। मरी घूमने गए, 60-70 हज़ार लग गए। कितने दफनों का सवाब मिलेगा? फिर पता नहीं वहाँ जाके क्या किया हो गया। कोई नमाज भी पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, दांत निकाले होंगे, कुदा मस्ती की होगी, होके वापस आ गया। अभी जो मेरे बेटे मोहम्मद ज़ीशान ने ऐलान किया है स्काउट्स के बारे में, वहाँ मरी में ये बोल रहा हूँ, जो मेरा बेटा जाएगा ना वो ट्रेनिंग देने वाला इंस्ट्रक्टर बन जाएगा। स्काउट्स कितने हैं हमारे पास रजिस्टर्ड है? मोहम्मद ज़ीशान बेटे जी 450 450। मज़ा नहीं आया, नहीं आया मज़ा। ये 400 का लफ्ज़, इसको बदल के हज़ारों पे ले जाओ, फिर हज़ारों को काट के लाखों पे ले आओ। खुदा की कसम ये तेरी कुव्वत, तेरे अंदर वरू भरेगी। तुझे पता चल जाएगा कि मैंने जलसे में कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, मैंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें स्काउट्स को लाखों में ले जाना है अल्लाह की रहमतों से इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये सिर्फ स्काउट्स नहीं होंगे, ये अल्लाह के फकीर भी होंगे, ये नबी पाक के दीन के मुबल्लिग भी होंगे, ये कौम मिल्लत के रहबर और रहनुमा भी होंगे, ये कौम मिल्लत के इमाम भी होंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया की कमान अल्लाह ने उनके हाथ में कर देनी है। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, कमाल नहीं हो गई। स्काउट्स की एक उम्र, उसकी लिमिट है। आजिज़ ने कहा बेटे जो उस उम्र से ऊपर हो गए या छोटे हैं वो क्या करें? कादर साहब फिर 60 साल तक ले लेते हैं, कहीं नहीं लेगा कोई। अल मकसूद दरवाजा खोल के बैठी हुई है। मेरी एक अर्ज है मोहम्मद ज़ीशान बेटे से, इनको बढ़ाने का तरीका, हर स्कूल में जाएं, हर कॉलेज में जाएं, वहाँ के हेडमास्टर प्रिंसिपल से मिलें और उन्हें समझाएं स्काउट्स क्या है, और हम आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में बच्चों को इसमें शामिल करना चाहते हैं। और यकीन जानो ये वो मिशन होगा इंशाअल्लाह।
कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे गंदे माहौल की वजह से इतने गंदे हो रहे हैं। नमाज भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, और जब अंदर से खुलते हैं ना तो सुन के दिमाग फटता है कि कौन सी बुराई जो इस बंदे में नहीं है। जो नमाज नहीं पढ़ता पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, जिसने कुरान पाक खोल के कभी नहीं पढ़ा पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, जिसको दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है वो क्या कर रहा होगा, जिसके वालिदैन ने अल्लाह की बात कभी की नहीं है पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। ये तेरी मिल्लत का खजाना खुदा की कसम आग लग चुकी है, जल रहा है, बचाना है इसे। और कब बचेगा? उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उसकी जो सरगर्मियां हैं, उनको बदलना पड़ेगा। उनसे निकलकर तामीरी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाएं तो बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। जल्दी इसको आगे बढ़ाएं। और जितने मेरे बच्चे मैट्रिक पास हैं, सब तो नहीं आए, फुकरा तो माशरा कराची में लाखों की तादाद में, सब नहीं आए। उनको दूसरे कामों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, बड़ी अहमियत है। जिस कामों में मशगूल हैं उनको ये पता ही नहीं कि असल काम क्या था। उन तक ये पैगाम पहुँचाएं, चाहें तो मैसेज करें कि ये बच्चे मरी जा रहे हैं, और आपके घर में अगर आपका कोई बेटा भाई मैट्रिक पास है, आओ रजिस्टर्ड कराओ, क्योंकि डेट तय है बेटे। 30 तारीख बताइए आपने, आखिरी डेट रजिस्ट्रेशन की 30 अगस्त लास्ट डेट है। 30 अगस्त का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ये जिशान बेटे से मिल लें, आपको पूरा गाइड करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ट्रेनिंग लेके आ जाओ। इसलिए कि जो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कम है हमारे पास। जब आप वहाँ से ट्रेनिंग करके आएंगे ना, हम जो पूरे मुल्क में ये चीज़ को स्प्रेड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तैयार उस्ताद मिल जाएंगे, आसानी हो जाएगी। एक एक बात जो मिशन के प्लेटफॉर्म से आपको पहुँचे, लब्बैक कह के यकदम आगे पहुँचो, हाथ में हाथ दो, जंजीर बनाओ। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त अल्लाह ने आपके मुकद्दर में कर दिया है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। पहले अर्ज की थी वक्त ज़्यादा हो गया है। कामयाबी चाहते हैं, बातों से कामयाबी नहीं होगी। ये मेरी बात गौर से सुन लें। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में शाम का किला फतह नहीं हो रहा, 3 महीने गुजर गए, राशन खत्म हो गया। खत लिखा, या अमीरुल मोमिनीन राशन नहीं है, रुकेंगे तो खुदकुशी है, मारे जाएंगे। क्या हुक्म है? किला फतह नहीं हो रहा। आपने कहा लश्कर को देखो, कोई मेरे नबी की सुन्नत तो नहीं छोड़ दी। देखा गया जंग की वजह से, मसरूफत की वजह से असहाबा किराम ने, मुजाहिदों ने मसवाक देना तर्क कर दी थी। हुक्म दिया, अभी मसवाकें तोड़ो, दरिया के किनारे बैठो, मसवाक इस्तेमाल करके वुजू करो। उधर से कुफर का जासूस देख रहा कि सारी दांत तेज कर रहे हैं, अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया। अल्लाह की उंगलियों में बंदे का दिल होता है, पलट के इधर करे, पलट के उधर करे। अल्लाह ताला ने कुफर के दिल में ये खौफ डाल दिया। जासूस कहता है आज मुसलमानों की फौज अपने दांत तेज कर रहे हैं, और हमारा ये ख्याल है आज उन्होंने हमें खाने का प्रोग्राम बनाया है। खौफ के मारे धड़कने तेज हो गई, भाग गए, किला फतह हो गया।
सुन्नत की इत्बा अभी अहमियत नहीं हुई। तेरे मुर्शिद गौसे ज़मान सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह। ये बातें मैं तहरीर कर रहा हूँ, जो बातें ज़हन में आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जाम शोरो हॉस्पिटल में बीमार हैं, बोला नहीं जाता, कान करीब करके सुनते हैं कि क्या बात फरमा रहे हैं। इतने नहीफ कमजोर, चारपाई को कतार में बिछा के दाएं बाएं फकीर खड़े होकर जमात से नमाज पढ़ रहे हैं। इतने कमजोर हो गए, हाथ नहीं उठाया जाता। डॉक्टर अब्दुल लतीफ चन्ना साहब कहते हैं मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपका हाथ उठा के कभी दाएं रखता हूँ, कभी बाएं रखता हूँ, कभी टांग को आगे पीछे करता हूँ, नहीं उठाई जाती। नमाज का वक्त हो गया, मैंने देखा सोना से नब्तला की आंखों से आंसू रो रहे हैं। मैं करीब आया, कान करीब किया, मैंने पूछा कोई तकलीफ है? आंखों से आंसू रवा हैं। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रो इसलिए रहा हूँ कि आज तक मैंने दस्तार के बगैर एक नमाज नहीं पढ़ी। नमाज का वक्त हो गया है, मेरे हाथों में ताकत नहीं है कि पगड़ी बांध सकूं, इसलिए रो रहा हूं। अब्दुल लतीफ चन्ना कहते मैं रो भी रहा था और हजरत की पगड़ी बांध रहा था। इस हालत में भी आपने पगड़ी बांध के बाद जमात नमाज अदा की। आखिरी उम्र में जब इतने कमजोर हो गए कि आप मस्जिद के अंदर चंद कदम चल के नहीं आ सकते थे, खुदा की कसम उलमा किराम को, मदरसे के उलमा किराम को, मुफ्तियाने दीन मती को घर बुला लेते थे कि मैंने जमात के बगैर, तकबीर उला के बगैर कभी नमाज नहीं पढ़ी, इतनी ताकत नहीं है, मस्जिद में जाओ इनको बुला लो कि यही जमात करके मैं तकबीर उला से नमाज अदा कर सकूं। तेरा रहबर ऐसा या तेरा मुर्शिद ऐसा, हम भटकते फिरे। अल्लाह के महबूब के पास शिकायत आई। कामयाब कैसे हो गए, मैं बात को खत्म कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, जब मुसलमान काफिले शाम जाते हैं तिजारत की गर्ज से, रास्ते में हर कुल बादशाह उसका किला है, वो मुसलमानों के काफिले को लूट लेता है, माल को लूट लेता है, मुसलमानों को कत्ल कर देता है। मेरे महबूब ने फरमाया किला फतह कर लो। निगाह उठाई, सब ने बैठे सहाबा को देखा। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु पे निगाह पड़ी, फरमाया जाफर जा, किला फतह कर ले, बता कितने मुजाहिद चाहिए। अर्ज की या रसूल अल्लाह 40 मुजाहिद मुझे दे दे। हर सहाबी ने सर उठाया, जाफर बिन तैयार को देखा, कहा जाफर तुझे पता है उस किले में कितनी बड़ी फौज है? कहा जहां तक मैंने सुना है उस किले में 5000 फौजी हैं जो उसकी हिफाजत पर मामूर हैं। फरमाया 5000 का मुकाबला 40 मुजाहिदों से करोगे? जाफर बिन तैयार ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे भाइयों को शक है कि 40 मुजाहिद कम है, आप मुझे दुआ दें, मुझे थपकी दे दें रहमत वाले हाथ से। मैं 40 भी नहीं लेता, मैं अकेला ही काफी हूं। खुदा के महबूब ने करीब किया, रहमत वाले हाथ से थपकी दी, फरमाया जा जाफर अल्लाह तेरी मदद करे। घोड़े पे सवार हुए,
किले के सामने खड़े होकर ऐलान किया, 3 चीजें लाया हूं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, तुम्हारे हमारे हकूक बराबर हो जाएंगे। नहीं पढ़ते, ये किला हमारे हवाले कर दो, तुम जिजिया दो, तुम टैक्स दो, तुम्हारी जान माल की हम हिफाजत करेंगे। अगर ये भी नहीं मानते तो जाफर तलवार से फैसला करेगा, आओ लड़ो। खुदा की कसम, तारीख पढ़, मैंने पढ़ी है, किले के उमरा सुफरा बैठ गए। समझ में नहीं आती यार, एक बंदा 5000 को चैलेंज कर रहा है। इस उम्रा में एक अमीर ऐसा था जिसकी नाफरमानी की इजाजत नहीं थी। हर कुल बादशाह का हुक्म था, जो ये कह दे उसका इनकार नहीं करना। कहता है एक तो लड़ नहीं सकता इतने 5000 से। इसने एक जाहिर किया अपने आप को कि हम किला खोल के हमला करें और बाकी फौज भी आ जाए और अंदर दाखिल हो जाए। एक नहीं हो सकता। वो अमीर जिसके हुक्म की नाफरमानी की इजाजत नहीं थी, कहता है मैं इस कौम को जानता हूँ, इनके रसूल की हदीस पाक है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदा, जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा। ये जो हमने हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये अल्लाह का जाकिर बंदा है, ये जिंदा है। हम है तो 5000, लेकिन हम अल्लाह के जाकिर नहीं, हम मुर्दा हैं। एक जिंदा 5000 क्या 5 लाख पर भी हावी होता है। क्या चाहते हो? कहता मैं चाहता हूँ कि नुकसान ना करो, बंदे ना मरवाओ, ये किला इसके हवाले कर दो। किले की चाबी जाफर बिन त्यार को दी। नबी पाक के गुलाम ने घोड़े की लगाम खींची, पलटी। खुदा के रसूल नबियों के इमाम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। जाके चाबी रसूल पाक की गोद में डाल दी। आका किला फतह हो गया। क्या करना है? अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह उसके नबी के सारे हुक्म, अल्लाह का जिक्र करके खड़ा हो, आगे बढ़। अल्लाह रब्बे करीम तेरी मदद करे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाह का जिक्र 2 किस्म का, एक जुबान से अल्लाह का जिक्र करना, दूसरा दिल से अल्लाह का जिक्र करना। हदीस पाक का मफहूम है जुबान के जिक्र से दिल का जिक्र 70 गुना ज्यादा फजीलत रखता है। जितने अल्लाह के वली बने, शाहबाज बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, दिल के जिक्र से बने। दिल का जिक्र इजाजत के बगैर हासिल नहीं होता। वो मेरे भाई, मेरे बेटे जो पहली बार आए अपनी जगह पे बैठे रहे, मैं एक दोस्त को जिक्र की इजाजत दे के समझा देता हूँ और आपको भी इजाजत दे दूंगा। समझ लो ये दिल का जिक्र कैसे करना है। खड़े हो जाओ, उधर देखो, कपड़ा ऊपर करो, बिल्कुल दिल खाली करो। ये सब देख ले जो नए आए हुए, दिल का जिक्र कैसे करना है ये देखें। ये पस्तान है, इस पस्तान से 2 उंगली नीचे ये दिल की जगह, उधर भी दिखा दो, सब देख लो। ये दिल की जगह, घूम जाओ, ये दिल की जगह, ये अल्लाह के मोहब्बत की जगह, ये अल्लाह की मार्फत का मकाम। हर वक्त उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, दिल के मुकाम पे ख्याल रख के सुन। दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सबको दिल के जिक्र की इजाजत है। कैसे करना है? तरीका समझ लिया आपने? हर वक्त उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, आपका जो ख्याल है इसको दिल के मुकाम पे रख के गौर से सुन। दिल कहता है अल्लाह 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 अल्लाह। सुनना है। जब गौर से सुनेंगे, पहले ख्याल पकेगा,
फिर दिल की धड़कन सुनेंगे, फिर यही दिल की धड़कन जिस तरह मुंह से अल्लाह निकलता है दिल से निकलेगा और दिल अल्लाह के नाम से जिंदा हो जाएगा। फारग हो जाए तो मुराकबा करना है। मुराकबा क्या है? ये वो इबादत है जो रसूल पाक गार हिरा में करते थे और जितने अल्लाह के कामल वली बने मुराकबे की कसरत करने से बने। जितना मुराकबा ज़्यादा किया उतना गुनाह से नफरत हुई, नेकी की तौफीक हुई, अल्लाह का कुर्ब मिला और उतना बड़ा अल्लाह का वली बन गया। कैसे करते हैं मुराकबा? मुराकबा करने का तरीका ये है, जब भी वक्त मिले, जितना वक्त मिले, वुजू है या नहीं कोई शर्त नहीं है, फारग होती बैठ जाओ, बैठ के आंखें बंद, गर्दन नीचे। आज तक जो गुनाह किए हैं बंदे को सब पता होता है, रो धो के अल्लाह से तौबा कर, या अल्लाह मैं तेरा अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस तरह तूने मेरे ऐब छुपाए, मेरी इज्जत बचाई, आज मैं तेरे सामने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता हूँ, आइंदा कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, तू मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर दे। तौबा करके आंखें बंद, गर्दन नीचे, अपना ख्याल दिल के मुकाम पे रख के गौर से सुन। दिल करता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मुराकबा। नमाज कभी नहीं छोड़नी। जानी, शराबी, बदकार, लानती, दयूस, सबसे गुनाहगार बेनमाजी। बेनमाजी की कोई नेकी कबूल नहीं है। बेनमाजी शब रोज़ अल्लाह के गज़ब कह रहे हैं। बेनमाजी मर जाए उसकी नमाज जनाजा भी नहीं होती। इतना मनहूस और बदनसीब है। नमाज खुद पढ़नी है, जितने तेरे घर में तेरे मातहत हैं उनको पढ़ानी भी है। अगर आपने घर वालों को नमाज नहीं पढ़ाई, पकड़ होगी, जान नहीं छूटेगी और अल्लाह की पकड़ ना तेरे बस की है ना मेरे बस की है। अपना फर्ज अदा करके जान छुड़ा ले, तेरा फर्ज है। जितने तेरे घर में तेरे मातहत हैं उनको तू नमाज पढ़ाए। नमाज पढ़े, वुजू करें तो नबी पाक की ये सुन्नत है, मसवाक, इसको वुजू में इस्तेमाल किया करें। ये पकड़ने का तरीका है, दाएं फेरो, बाएं फेरो, हल्क में फेरो, फिर धो लो, इस तरह 3 दफ़ा फेरो। नबी पाक की सुन्नत अदा हो गई। और शान ये है कि रसूल पाक फरमाते, मेरा उम्मती जो पाबंदी से वुजू में मसवाक दे करके वुजू करके नमाज पढ़ेगा, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएगा। इस्लाम में नंगे सर फिरने की इजाजत नहीं है। मेरे भाई, मेरे बेटे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल नंगे सर फिरने वालों को नापसंद फरमाया करते थे। जिस बच्चे को माँ बाप पसंद करे उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, नाश हो जाता है। जिसको रसूल पाक नापसंद करे वो क्या खैर पाएगा। बेहतरीन टोपी ले लो, नंगे सर नहीं फिरना। ये पगड़ी रसूल पाक की सुन्नत। मेरे महबूब फरमाते, मेरा उम्मती जो पगड़ी बांध के नमाज पढ़ेगा उसे एक के बदले में 25 नमाजों का सवाब अता किया जाएगा। ये दाढ़ी अल्लाह के नबी की सुन्नत, अज़रुए शरीयत। वाजिब, वाजिब क्या होता है? अगर वाजिब को तर्क करने वाला ये गुनाह करते करते मर जाए वो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचेगा। दाढ़ी वाजिब है, इसकी हद ये है, देख लो, कम अज कम 4 उंगली। ये बड़ी हो गई है तो काट सकते हैं, ना काटे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी रखना कि 2 फीट लंबी झूमती फिर रही है, लोग हंसते फिर रहे हैं, ये मकरूह है। कम अज कम 1 मुट्ठी से बड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 मुट्ठी से 1 रत्ती छोटी नहीं कर सकते। दाढ़ी कटवाना, दाढ़ी मडवाना, 1 मुट्ठी से छोटी करना गुनाह कबीरा। नबी पाक फरमाते, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूंछों को पस्त करो, मुशरिकीन की मुखालफत करो। फिक्र नहीं, मेरी अर्ज है आप ये अल्लाह का जिक्र कर लो। कितना आसान तरीका है। हर वक्त
उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अपना ख्याल दिल के मुकाम पे रख के सुनता रहे। दिल करता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आवाज आए ना आए पहले ख्याल पकेगा, फिर दिल की धड़कन सुनेगी, फिर दिलवाज़ अल्लाह अल्लाह करेगा। फारग हो जाओ, एक मिनट जाया ना करो, बल्कि एक सांस भी जाया ना करो। फारग होते ही मुराकबे में बैठ जाया करो। फारग हो गए, बैठ के आंखें बंद, गर्दन नीचे, गुनाहों से तौबा, ख्याल दिल के मकाम पे ला के सुनो। दिल करता है अल्लाह अल्लाह, ये मुराकबा। 24 घंटे में 2-3 तस्बीह कलमा तैयबा, हर दाने पे ला इलाहा इल्लल्लाह। तस्बीह मुकम्मल हुई तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2-3 तस्बीह दुरूद शरीफ ये जुबान से, और सोते वक्त जुबान से अस्तगफार पढ़ते पढ़ते सो जा, अमल करेगा। खुदा की कसम यकीन जान, चंद दिनों में दिल जिंदा, दिल खुदा। आप अल्लाह के वली, दाढ़ी बढ़ के बाशरा, सर पे नबी पाक का ताज। नमाज तो नमाज, तेरे तहज्जुद के नफल न छूटे। खुदा भी तेरा, खुदा के रसूल भी तेरे, कब्र जन्नत का बागीचा, अर्शे मौला का साया। इंशाअल्लाह दीन में भी कामयाब, दुनिया में भी कामयाब। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। आखिर में आपको बैत की दुआएं पढ़ा रहा हूँ। ये नबी पाक की सुन्नत है, और शान ये है कि बैत करने के बाद मोमन ऐसा पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के बतन से पैदा हुआ। अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। वो सुन्नत अदा कर रहे हैं, मेरे साथ मिलके दुआएं पढ़ लें, ताकि अल्लाह रब्बे करीम इस पाक सुन्नत से सदके हमारे सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दे। जो आगे बैठे वो कपड़ा पकड़ लें, जो पीछे बैठे हुए एक दूसरे की पुष्ट पर हाथ रख लें। और जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ आई हुई हैं, तमाम दोजानों बैठकर मेरे साथ मिलकर ये बैत की दुआएं पढ़ लें, ताकि अल्लाह रब्बे करीम अपने प्यारे नबी की सुन्नत के सदके हमारे पिछले गुनाह माफ़ करके हमें नई जिंदगी अता फरमा दे। पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाअसी बादल मौत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु अलैह। दुआ खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारक वसल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना जन्नत माल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ारो या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि अजमईन। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु